विधानसभा क्षेत्र में आपने 14 वर्षों से जो है लगातार प्रभु श्री राम की तरह जन सेवा करते रहे। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में लोजपा के सीट पर आपने चुनाव लड़ा, द्वितीय स्थान हासिल किया। फिर जब आपको टिकट नहीं मिला किसी पार्टी से तो 2020 में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जो है इलेक्शन लड़ा। इसके बावजूद भी जो है द्वितीय स्थान बरकरार रहा और जनता ने अपना जो है आशीर्वाद दिया। दोनों बार सफलता नहीं मिली, लेकिन इस बार एनडीए समर्थित जदयू के प्रत्याशी बने। नीतीश कुमार ने भी आपको आशीर्वाद दिया, बिहार के मुख्यमंत्री ने, जदयू मुखिया ने। तो इस बार जो है आपको रफीगंज विधानसभा क्षेत्र में सफलता मिल ही गई और जनता ने अपना जो है मत दे करके, बहुमूल्य कीमती मत दे करके आपको विजयी बनाया। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो बताया कि रफीगंज विधानसभा में मैं कोई नेता बन के काम नहीं किया, मैं तो एक परिवार का सदस्य बन करके काम किया और रफीगंज की जनता भी हमें अपना एक परिवार के सदस्य मानती है और उसका परिणाम है कि अभी समझिए कि मगध और शाहाबाद में मैं नहीं समझता हूँ 1,08,000 मत देने का काम किया। ये जुनून था, विशेष करके जो माता बहनें थी उन लोगों ने हमें सबसे अधिक वोट किया और रफीगंज विधानसभा में पुरुष से ज़्यादा महिलाओं ने मतदान किया। ये जो है ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और नीतीश कुमार जी विकास पुरुष दोनों का जो जोड़ी है उसका परिणाम है और ये श्रेय भी उन्हीं को जाता है कि विपक्ष साफ हो गया। ये झूठे लोग, भ्रष्टाचारी लोग, समाज में उन्माद फैलाने वाले, समाज को तोड़ने वाले, जात पात की राजनीति करने वाले, अपहरण करवाने वाले, भ्रष्टाचार करने वालों का जनता समझ गई सब डिजिटल युग है, उनका सीधे सफाया कर दिया। वो तो विपक्ष लायक भी नहीं रह गए और ये जो जीत है ये हमारे एनडीए के पांचों पांडवों के एकजुटता का ये जीत है। जैसे नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी, चिराग पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा जी और हमारे विधानसभा में विशेषकर जीतन राम मांझी जी, जितने भी ये घटक दल है हमारा एनडीए का, ये सबों ने एकजुट होकर के पूरे बिहार में चुनाव लड़ा और एनडीए का जो 2/3 बहुमत से एनडीए जीती है। कल तक जो आपका नामांकन के बाद तक घोर विरोधी थे, आपके अपने समाज के भी घोर विरोधी थे। उसके बाद हमने आपको इशारा भी किया था और जो है आपसे सवाल भी पूछा था, तो आपने कहा था कि अगर यदि पिछली गलती अगर हमसे कुछ हुई भी होगी, भूल चूक, तो उसको जो है दरकिनार करते हुए, माफ़ करते हुए जो है हमें चुनाव में मदद करें। इसके बाद जो है आपको खुल करके लोगों ने मदद किया। इस संबंध में आप क्या कहिए? राजनीतिक में लोकतंत्र में विरोध होता है, लेकिन कोई व्यक्तिगत विरोधी नहीं थे हमारे और न है वो। और राजनीतिक में कोई दोस्त और दुश्मन नहीं होता है, वो सब हमारे क्षेत्र के लोग हैं और हमारे परिवार से जुड़े हुए हैं। हमारा व्यवहार सबसे है, हम लोग संस्कारी लोग हैं और ऐसी कोई बात नहीं, हमारा कोई विरोधी नहीं है। अच्छा, एक चीज़ जो है, आपने टिकट मिलने से पूर्व जब रफीगंज में एक निजी होटल में कार्यक्रम आयोजित किया था एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन के नाम पर, तो उस दिन भी आपने जो है कहा था कि 3 उड़निया में तो तितिर भी पकड़ा जाता है जिस पर खूब तालियां भी बजी थी। तो इस बार तो तितिर भी पकड़ा गया। और रफीगंज विधानसभा क्षेत्र के बारे में जो है अंचल कार्यालय का भ्रष्टाचार जो है काफ़ी जो है मतलब सुर्खियों में रहता है और रफीगंज में निश्चित रूप से मैं कहा हूं कि भ्रष्टाचार मुक्त बनाऊंगा रफीगंज को। रफीगंज विधानसभा भ्रष्टाचार मुक्त होगा। अब रात को तो मेरे को वो मिला है सर्टिफिकेट और अभी सुबह है, आप सुबह वाइड ले रहे हैं। अभी शपथ ग्रहण के बाद जब मैं आऊँगा उसके बाद होगी, काम है। विधानसभा का शपथ लेने के साथ क्या कुछ नई मैनिफेस्टो लेकर रफीगंज में आएंगे? मेरे लिए तो सब कुछ नया है। मैं तो कहा हूँ अभी तक रफीगंज में जो समस्याएं हैं वो होगा। सबसे पहला जुआ क्लब का स्थापना होगा हर गांव में, उनके माध्यम से वहां का समस्याओं की जानकारी होगी और उसका समस्या का निदान करने में हमारे लिए सहूलियत होगी। अपना रफीगंज विधानसभा का हर एक गाँवों में, रफीगंज विधानसभा क्षेत्र के महान जनता के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद और चरण स्पर्श करूंगा कि आप सबों ने हमें नेता समझ के नहीं, बेटा समझ के, भाई समझ के, परिवार का सदस्य समझ के आप लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया और विजयी बनाए, विधानसभा आप लोगों ने भेजा। इसके लिए बहुत बहुत प्रणाम और
धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लिए क्या कहेंगे, अरे वो तो जिन्होंने आपको प्रत्याशी बनाया? वो तो प्रेरणा स्रोत हैं, उनसे तो सीखनी चाहिए। आज समाजवाद का सबसे बड़ा उदाहरण दूसरा गांधी हैं, वो बिहार के विकास पुरुष हैं। वो इंजीनियर थे, इंजीनियरिंग का पढ़ाई करके, और जो उन्होंने बिहार के गद्दी पर संभाला, तो बिहार में जितनी भी समस्याएं थी, हर गली और गली तक, गांव तक पहुंच करके पिछड़ा अति पिछड़ा दलित भाइयों के समस्याओं को से उठ करके और ढांचा तैयार किया, और उस ढांचा को विकास में बदल दिया। वो ऐसे पुरुष हैं नीतीश कुमार। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन, औरंगाबाद जिले में मेडिकल कॉलेज और ट्रामा सेंटर को लेकर काफ़ी माथापच्ची हो रही है, तो क्या रफीगंज विधानसभा की जनता आपको सेवा करने का मौका अवसर प्रदान की है? निश्चित रूप से हमारे सीएम साहब घोषणा किए हैं, यहाँ मेडिकल भी बनेगा, ट्रामा सेंटर भी बनेगा। उमगेश्वरी माँ का जो है हमारा रफीगंज विधानसभा का ये है, वहाँ रोपवे भी लगेगा, और सब तरफ से काम होगा, विकास होगा। जो आप घोषणा किए हैं बाईपास का, उसका मैनिफेस्टो देख करके जो ज़्यादा लाभान्वित हो, रफीगंज में बाईपास भी जरूरत है, वो भी बनेगा। सरकार तो काम कर रही है और करेगी, और हम आए हैं काम करने के लिए। रफीगंज में बाईपास की बहुत ज़रूरत है। निश्चित रूप से बनेगा, घोषणा भी हो गया है और टेंडर भी हो जाएगा। जीत है, वहाँ का मजदूर जीता, वहाँ का किसान जीता, वहाँ के नवयुवक जीते, और महिला माता बहनें जीती है। कारण मैं लगातार 12 वर्षों से 13 वर्षों से उस क्षेत्र में एक परिवार का सदस्य बन करके और सेवा कर रहा था। उसका मजदूरी रफीगंज के सभी जनता ने देने का काम किया। तो ये जीत जो है, ये रफीगंज की जनता की जीत है।